डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं भारतीय संवैधानिक सुधार या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का अगला पड़ाव हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। इससे पहले हमने भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और इसी में हमारा आज का पड़ाव भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, जो लगभग 1757 में प्लासी के युद्ध के द्वारा भारत में अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी या उसका आधार मजबूत हुआ, यह शासन यहाँ से बागडोर अपने हाथ में लिया। उसके बाद से आज तक लगभग ये अंतिम शासन अधिनियम था और यहीं तक इनको अब लगने लगा कि अब नहीं, अंग्रेज भारत में टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ की जो आम जनमानस है एकदम उनके विरोध में था। इसी आनंद फानंद में जल्द से जल्द ब्रिटिश सरकार ने इस बात की पुष्टि के लिए एक नया गवर्नर जनरल या वायसरॉय को भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन को। इससे पहले आपके लॉर्ड बेविल थे, उन्हीं के स्थान पर इनको भेजा गया। इसकी तमाम परिस्थितियाँ थीं, क्योंकि इससे पहले जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया उससे भारतीय जनमानस एकदम असंतुष्ट था और यहाँ की जो प्रमुख पार्टियाँ थीं या प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, उन सब में जो आशा थी उनके विपरीत इनको मिला। और तत्कालीन महत्वपूर्ण परिस्थिति के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज और साथ ही अगस्त प्रस्ताव के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, फिर आपका उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन फिर भी वो भी असफल रहा। और फिर आपका मंत्रिमंडल आयोग या कैबिनेट मिशन भारत में आया, जिसने इस बात की जांच किया कि क्या भारत में सत्ता हस्तांतरण करने की बस परिस्थितियाँ क्या हैं, तो अपना रिपोर्ट दिया। फिर इनके बाद वहाँ भी इंग्लैंड में आपकी सरकार बदल गई और मजदूर दल की सरकार बन गई, जिसके नेता आपके इटली थे और मजदूर दल और इटली से थोड़ा सा भारतीयों से थोड़ी सी हमदर्दी थी, इसलिए उन्होंने नया वायसरॉय बनाकर आपको लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय उपनिवेश भेजा और उनको तुरंत ये सलाह दिया गया कि आप जाइए, देखिए कि वहाँ सत्ता हस्तांतरण की क्या परिस्थितियाँ हैं, कब तक हमको सत्ता हस्तांतरण कर देना चाहिए। और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि हमको जुलाई 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देनी है या ट्रांसफर ऑफ पावर भारतीयों को कर देना है। इसी क्रम में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। तो आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अपना एक विशेष महत्व है। इस निर्णायक महत्व की दृष्टि से इसने भारत में एक नवीन युग की शुरुआत की। नवीन युग आपका स्वतंत्रता ही है। वस्तुतः ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम अधिनियम था। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है कि यह अधिनियम अब तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था। उसके द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत स्वतंत्र भारत अपना संवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृति न था। इसके द्वारा माउंटबेटन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया, क्योंकि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना प्लान प्रस्तुत किया कि कैसा विभाजन होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर किस प्रकार होगा। उसी को ही ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कानून का रूप दे दिया। आइए पढ़ते हैं। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन की नियुक्ति का उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को मूर्त रूप देना था। माउंटबेटन ने प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में एक मतदान ध्येय प्राप्त कर अपनी योजना का प्रारूप तय किया। प्रारूप को वैधानिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने औपचारिकता पूरी करने हेतु कदम उठाया। इसी प्रयास स्वरूप प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन योजना के विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में और 16 जुलाई को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया। शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को इसको पारित होने के बाद शाही या राजा या महारानी के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया गया। यही विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः इस अधिनियम द्वारा 3 जून 1947 की योजना को वैधानिक रूप प्रदान किया गया था। इस अधिनियम की धाराएं निम्नलिखित हैं।
जो लॉर्ड माउंटबेटन वेवेल के स्थान पर नए वायसरॉय गवर्नर जनरल बनकर आए, उन्होंने ही 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान रखा। भारत में तमाम पार्टियों से मिलकर ये प्रस्ताव रखा। उसी को ही ब्रिटिश सरकार ने, खासकर इटली प्रधानमंत्री उस टाइम आपके इंग्लैंड के इटली थे, उन्होंने इसको माउंटबेटन प्लान को ही एक कानूनी अमली जामा पहना दिया और उसको मूर्त रूप दे दिया एक विधेयक के रूप में। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में खासकर 15 जुलाई को माउंटबेटन विधेयक को 15 जुलाई को कॉमन सभा में पेश किया गया और 16 जुलाई को लॉर्ड सभा में पेश किया गया और 18 जुलाई को ये विधेयक पास कर लिया गया। तो किसी विद्वान ने कहा कि यह अंग्रेजी संसदीय परंपरा में एक ऐसा पहली बार मौका था कि किसी विधेयक पर इतनी जल्दबाजी की गई। तो आइए अब इसके प्रावधानों को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को 2 उपनिवेशों भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। इस अधिनियम की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था या डोमिनियन था या अधिराज्य था, इसको 2 अधिराज्यों में विभक्त या बांट दिया गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। दूसरी विशेषता क्या इसकी थी कि इसने भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया तथा अंतिम भारत सचिव आपके लॉर्ड लिस्टवेल थे। अंतिम सचिव भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड लिस्टवेल। इसने भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया। अब जो ये है कि एक नया पद का निर्माण किया, जो वायसरॉय था उसको समाप्त करके फिर से गवर्नर जनरल का पद का निर्माण किया। और पहले आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी लॉर्ड माउंटबेटन भारत अधिराज्य के यानी भारत डोमिनियन के प्रथम गवर्नर जनरल थे तथा इनकी साथ ही जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने ही शपथ दिलाई। एक और चीज, भारतीय संघ या हिंदुस्तान प्रदेश में भी सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे सिवाय उन प्रदेशों को जो अब पाकिस्तान कहलाएगा। यानी पाकिस्तान के अलावा जितने भी यहाँ प्रदेश होंगे वो सारे भारतीय या हिंदुस्तान प्रदेश में शामिल होंगे। पाकिस्तान के प्रदेश में कौन कौन से शामिल थे? सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल सम्मिलित होंगे। यानी पाकिस्तान में आपको बलूचिस्तान सीमांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल थे तथा अंतिम 2 प्रांतों की सुनिश्चितता सीमाओं का निर्धारण एक सीमा आयोग तथा जनमत द्वारा और निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। उन समस्त संधियों की समाप्ति की जाएगी, वह अनुबंध रद्द किए जाएंगे जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय नरेशों के मध्य हुए थे। शाही उपाधि से भारत का सम्राट भी शब्द भी हटा दिया गया। प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर जनरल होगा जो महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह इस राज्य की सरकार के प्रयोजन के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें यह भी प्रावधान था कि यदि दोनों राज्य चाहें तो वही व्यक्ति इन दोनों राज्यों का गवर्नर जनरल भी रह सकता है। यानी जो 2 अधिराज्य बने उन दोनों के लिए एक गवर्नर जनरल की व्यवस्था की, यानी पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए। उसमें ये भी कहा गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि उनका एक ही गवर्नर जनरल हो या महामहिम हो तो वो एक ही व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, नहीं तो अपना दूसरा को भी कर सकते हैं। लेकिन यही हुआ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान डोमिनियन या अधिराज्य के लिए एक ही व्यक्ति यानी लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसी प्रकार भारत तथा पाकिस्तान के विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का निर्माण का पूर्ण अधिकार दिया गया अपने अपने राज्यों के संबंध में। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत तथा पाकिस्तान पर अंग्रेजी क्षेत्राधिकार की समाप्ति, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा। इस अवधि के उपरांत महामहिम की सरकार ब्रिटिश सरकार के शासन अथवा उसकी रक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। ये भी प्रावधान शामिल किया गया। स्वतः ही फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक यथासंभव इन दोनों राज्यों का शासन चलाने में सहयोग देगा जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा अपना नहीं लिए जाते। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोनों राज्य अपना शासन की बागडोर संभालेंगे और जब तक संभालेंगे जब तक एक नया संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। भारत स्वतंत्रता अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गईं। भारत सचिव द्वारा नियुक्त उन पदाधिकारियों को पूर्व सुरक्षा दी जाएगी जो राज्यों की सेवा में लगे हैं, अर्थात जो अब तक राज्यों की सेवा में लगे हैं उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। उनके सेवा काल, भत्ते, वेतन और पेंशन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।
भारत सचिव तथा भारत गृह लेखा एक कार्य को बनाए रखने के लिए भी संक्रमणीय प्रावधान किए गए। यह अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया। और ये जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन प्रस्ताव था, यही इसको कानूनी रूप देकर या कानूनी जामा पहनाकर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का है। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियनों भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, किंतु भारत के लॉर्ड माउंटबेटन को सागरा गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने विभाजन के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता भी घोषित की। जो गवर्नर जनरल भारत के क्या बने, महामहिम लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने, और इसके साथ ही इस स्वतंत्रता अधिनियम के साथ भारत दो भागों में बट गया, उसको कानून दे दिया गया। एक पाकिस्तान बना और दूसरा हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने, आपके मोहम्मद अली जिन्ना, और हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल को बने रहने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया लॉर्ड माउंटबेटन को कि आप बने रहिए। और फिर इसी क्रम में भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय व्यक्ति गवर्नर जनरल थे आपके सी राजागोपालाचारी। और इसमें एक और बात थी कि एक और चीज कि जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात है, 15 अगस्त को दोनों ही डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान दोनों ही 15 अगस्त को अस्तित्व में आए, लेकिन पाकिस्तान आपका 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, बल्कि वो लगभग एक वर्ष तक 1948 से वो 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता आ रहा, और हिंदुस्तान आपका 15 अगस्त को ये आपका स्वतंत्रता दिवस मनाता चला आ रहा है। तो टेस्टन ये था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, महत्वपूर्ण इसके प्रावधान। इसी स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत जो लगभग 200 सालों से अधीन था, अधिराज्य था, अब वो पूर्णतः स्वतंत्र हुआ और अपनी संविधान सभा के माध्यम से शासन करने लगा। और ये संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को संविधान बनाकर लागू हुई, और इस दिन के बाद से भारत एक गणराज्य बन गया और स्वयं संप्रभु बन गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।